ये रहा आपका जन चेतना लेख, जो प्रधानमंत्री के पद और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही को एक तार्किक और विधिक आईने में दिखाता है। इसका उद्देश्य लोगों को गुस्से से आगे बढ़ाकर व्यवस्था की खामी को समझाने के लिए प्रेरित करना है। शीर्षक: सत्ता का केंद्र कहाँ है, जनता की चौपाल या पार्टियों के दफ्तर? आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सत्ता में कौन बैठा है, बल्कि सवाल ये है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति किसके प्रति वफादार है, प्रतिनिधि या दलाल। लोकतंत्र में जब हम किसी को प्रधानमंत्री या अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो वह जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत हमारा ट्रस्टी होता है। लेकिन हकीकत में आज की व्यवस्था ने प्रतिनिधियों को जनता का सेवक बनाने के बजाय उन्हें अपनी अपनी पार्टियों का गुलाम और निहित स्वार्थों का दलाल बना दिया है। क्यों होता है ऐसा? इसका कारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वो गुप्त सॉफ्टवेयर, पार्टी का संविधान है, जिसके तहत ये नेता काम करते हैं। जब एक प्रधानमंत्री या सांसद सदन में हाथ उठाता है तो वो अपने क्षेत्र की जनता की राय पर नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के व्हिप आदेश पर हाथ उठाता है। यदि वो पार्टी का आदेश न माने तो उसकी कुर्सी चली जाती है। यानी उसकी वफादारी जनता से नहीं, अपनी पार्टी के आकाओं से बंधी होती है। जनता को क्या समझना होगा? हमें ये समझना होगा कि जब तक प्रतिनिधि पर जनता का सीधा नियंत्रण नहीं होगा, तब तक देश के संसाधनों, जल, जंगल, जमीन और खनिज का बंदरबांट होता रहेगा। आज की पार्टियां चुनाव के समय देश के संविधान की दुहाई देती हैं, लेकिन चुनाव के बाद अपने लुटेरे संविधानों के जरिए जनता को निर्णय लेने की शक्ति से बाहर कर देती हैं। समाधान की राह: हमें एक ऐसा विधिक ढांचा चाहिए जहां प्रधानमंत्री हो या कोई भी जनप्रतिनिधि, उसकी कुर्सी पर अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष का नहीं, बल्कि जनता के जनमत फीडबैक का हो। महिला मजदूर किसान पार्टी का संविधान इसी दिशा में एक विधिक प्रहार है, जो ये सुनिश्चित करता है कि प्रतिनिधि कभी भी जनता की मालकियत का सौदा न कर सके। सावधान रहें, अगर प्रतिनिधि पर आपका नियंत्रण नहीं है तो वो आपका प्रतिनिधि नहीं, बल्कि आपकी संपत्तियों का दलाल बन चुका है। अपनी मालकियत पहचानिए और व्यवस्था बदलने के लिए संगठित होइए। अगला कदम: कॉल टू एक्शन। साथियों, ये लेख केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि मंथन करने के लिए है। क्या आप चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि आपकी शर्तों पर चले? यदि हां, तो इस वैचारिक लड़ाई का हिस्सा बने।